Welcome to the Sound Doctrine Telecast. स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। Praise God for the Holy Bible. पवित्र बाइबल के लिए परमेश्वर की स्तुति हो। The purpose of this program is twofold. इस कार्यक्रम का उद्देश्य दो बातों में बता सकते हैं। Number one, to help you escape the floods of false doctrine. पहली बात तो ये कि झूठी शिक्षाओं की जो बाढ़ आई है उससे आपको बचा लें। Number two, to enable you to embrace the sound doctrine of God's Word. और दूसरा ये है कि परमेश्वर के वचन में जो खरा उपदेश है उससे आप ग्रहण कर सको। Under God, I prepared 200 corrective Bible lessons from the beginning of Christian life to the end of physical life. परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने मसीही जीवन के शुरुआत से लेकर शारीरिक जीवन के अंत तक सुधारने वाली 200 पाठों को तैयार किया है। I taught these 200 lessons in a weekly telecast from 2008 to 2013 from English to Tamil. और सन 2008 से 2013 के बीच में साप्ताहिक प्रसारण के दौरान अंग्रेजी से तमिल में इन बातों को मैं सिखाता रहा हूं। I always preach and teach in English with simultaneous vernacular translation. और मैं अक्सर अंग्रेजी से वहां की स्थानीय भाषा के अनुवाद के साथ में इन बातों का प्रचार और शिक्षा देता आया हूं। But now God has guided me to make these lessons available to you directly in Hindi. परंतु अब परमेश्वर ने मेरा मार्गदर्शन किया है कि मैं इन पाठों को सीधे आपके लिए हिंदी में ला सकूं। But I cannot speak Hindi. परंतु मैं हिंदी बोल नहीं पाता हूं। But I have my friend here, Mr. Sudhanshu Kadam, who will teach these lessons to you on my behalf in Hindi. परंतु यहां मेरे साथ में मेरे मित्र भाई सुधांशु कदम हैं जो मेरे बदले आपको इन्हीं पाठों को हिंदी में सिखाएंगे। Here is Brother Sudhanshu Kadam. God bless you. स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि इस कार्यक्रम के द्वारा हम लगातार अपने जीवन में सुधारने वाली शिक्षाओं को ग्रहण कर पा रहे हैं। प्रियो, इस कार्यक्रम के उद्देश्य को दो वाक्यों में बता सकता हूं। पहला तो यह कि आपको झूठी शिक्षाओं की बाढ़ से बचा लें, और दूसरा यह कि परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल पर आधारित स्वस्थ सिद्धांत या खरा उपदेश आप ग्रहण कर पाएं। प्रियो, अब तक हम लोगों ने 19 भिन्न भिन्न विषयों पर मनन किया है, और ये विषय इस प्रकार से थे जैसे पश्चाताप, दान, बाइबल मनन करना, सहभागिता रखना, दुख। इस प्रकार की अलग अलग विषयों पर हमने मनन किया था। और पिछले सप्ताह हमने क्लेश सहने के ऊपर से जो 10वां पाठ सीखा था वो ये था कि कष्ट कैसे न सहें। वास्तव में हमने सारे 19 विषयों को बिल्कुल ऐसे ही नकारात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन किया, मनन किया था, जैसे कि पश्चाताप कैसे न करें, प्रार्थना किस तरह से न करें, दान किस तरह से न करें, और विश्वास किस तरह से न करें, और सहायता किस तरह से न करें, और इस प्रकार के अन्य विषय भी थे। और हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर पहले से जो गलत बातें घुस आई हैं, जो गलत शिक्षाएं हमने ग्रहण कर ली हैं, उनको पहले दूर करना होगा। और कारण यह भी है कि प्रभु यीशु ने भी बिल्कुल इस ही रवैये को अपनाया था कि पहले हमें गलत बातों को अपने जीवन से निकालकर दूर करना होगा, और उसके बाद हम लोग सही शिक्षाओं को ग्रहण कर पाते हैं।
प्रियो, आज हम लोग 20वें विषय की तरफ बढ़ रहे हैं और यह विषय है मृत्यु। यह विषय अत्यंत नापसंदीदा है और साथ ही यह लोकप्रिय विषय नहीं है। यहां तक कि हम अपने कलीसियाओं में भी मृत्यु जैसे विषय पर संदेश नहीं सुन पाते हैं। बहुत बहुत मुश्किल है कि कहीं मसीही विश्वासियों की संगति में मृत्यु के ऊपर संदेश दिया जा रहा हो। परंतु प्रियो, मृत्यु से अधिक कुछ भी निश्चित नहीं है और साथ ही मृत्यु के समय से अनिश्चित कुछ भी नहीं है। और हम अपने शारीरिक जीवन में मृत्यु को अवश्य पाते हैं। हर एक के जीवन में वह समय आता है जब उसे इस संसार को छोड़ना है, उसके देह के जीवन की समाप्ति होती है। तो यह मृत्यु जो है हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण तथ्य बना है। हां प्रियो, हमारा जो मनुष्य जीवन है ये एक यात्रा के समान है जो शुरू होती है और फिर बाद में समाप्त होती है। मनुष्य का पैदा होना यात्रा की शुरुआत हो जाती है और जीवन भर वो यात्रा चल रही है और यात्रा की समाप्ति उसके देहांत से हो जाती है। मुझे इस विषय को लेकर के संदेशों को तैयार करने में एक बड़ी हिचकिचाहट सी भी महसूस हो रही थी और इसका कारण यह है कि अब तक के जितने भी 19 विषय हुए हैं ये मैंने आपको पवित्र शास्त्र बाइबल से और अपने अनुभव से बताया है, सिखाया है। लेकिन मृत्यु ये जो विषय है इसके लिए मुझे पूरी तरह से पवित्र शास्त्र बाइबल पर ही निर्भर रह करके आपको वचन बांटना होगा और मैं इसे अनुभव से नहीं बता सकता क्योंकि मुझे मृत्यु का अनुभव नहीं है। मुझे बाइबल में एक खास बात याद आती है जो अब्राहम ने उस अमीर व्यक्ति से कहा था जिसके दरवाजे पर लाजर नाम का एक भिखारी बैठा करता था। यदि आप लूका रचित सुसमाचार और उसके 16वें अध्याय में 27 वचन के आगे देखें तो एक दृश्य नजर आ रहा है और मैं ये पाता हूं कि अब्राहम की गोद में लाजर है और वो अमीर व्यक्ति जो है वो नरक की आग में तड़प रहा है। और वहां से उस व्यक्ति ने पहला वाक्य जो कहा था कि उस लाजर को भेज दे, मेरे पास भेज दे, अपनी उंगली को पानी में डुबाकर मेरे होठों पे रख दे। इसके लिए एक बड़े तड़पने वाले स्थान में वो पड़ा था, लेकिन अब्राहम लाजर को नहीं भेज पाता है। अब इसके बाद में वो व्यक्ति कहता है कि ऐसा तो भी होने दे कम से कम कि पृथ्वी पर मेरे जो 5 भाई हैं उनको जाकर के ये लाजर अगर वचन सुना दे कि यहां बड़ी भयानक बात होने वाली है तो वो कम से कम ऐसी तड़पने वाली जगह पर नहीं आएंगे। लेकिन उसके बदले में अब्राहम उससे कहता है उनके पास में मूसा की और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उसमें से सुन ले। परंतु ये व्यक्ति कहता है नहीं नहीं, अगर कोई मरे हुए में से जाकर के उसको बताएगा तो फिर वो मान जाएंगे। और इसके लिए वह उत्तर देता है जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में से सुनकर नहीं मानते तो अगर मरे हुए में से भी कोई जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। अर्थात परमेश्वर का वचन पर्याप्त है। मूसा की पुस्तकें, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों से तात्पर्य है पवित्र शास्त्र बाइबल। और इस विषय को पढ़ने के लिए प्रियो हम लोगों के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल पर्याप्त है। तो आइए हम उस दिशा में बढ़ेंगे क्योंकि मृत्यु हम लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना है और हर एक को सामना करना है और बाइबल में इसके लिए हमको पर्याप्त बातें निर्देश के रूप में दी हुई हैं। हमेशा की तरह इस बार का भी शीर्षक हमारा यूं होगा कि हाउ नॉट टू डाई, कैसे ना मरे। इस शीर्षक के अंतर्गत भी हम लोग 10 पाठ सीखेंगे और आज हम इसका पहला पाठ सीखने जा रहे हैं, हाउ नॉट टू डाई, कैसे न मरे। लेसन नंबर 1,
डू नॉट पोस्टपोन रिपेंटेंस, पश्चाताप को स्थगित न करें। मैं फिर कहता हूं, हाउ नॉट टू डाई, कैसे न मरें। लेसन नंबर 1, डू नॉट पोस्टपोन रिपेंटेंस, पश्चाताप को स्थगित न करें। किसी ने इस प्रकार का एक वाक्य कहा है कि आप रात के 11:30 बजे पश्चाताप करने की ना ठाने, मतलब अपने जिंदगी के अंतिम भाग में पश्चाताप करने की ना सोचें। तो रात के 11:30 बजे पश्चाताप करने की ना सोचें, संभव है रात के 11 बजे मृत्यु आ जाए। हां प्रियो, मृत्यु बहुत ही अनिश्चित है, कभी भी कहीं पर भी किसी को भी आ सकती है। ऐसे वाक्यों को सुन करके कुछ लोग यीशु के क्रूस पर के उस वाक्य को स्मरण करना चाहते हैं जो उन्होंने अपने बगल में एक चोर के साथ में की थी। और उस चोर से यीशु ने कहा था कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अर्थात मृत्यु के थोड़े पहले उसको ये शांतिदायक शब्द मिल गए, पापों की क्षमा मिल गई, उद्धार मिल गया, अनंत जीवन मिल गया, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश मिल गया। लेकिन प्रियो, एक बात कहना चाहता हूं कि हर एक इंसान को ऐसा सुअवसर प्राप्त नहीं होता है। और इसीलिए आज का शीर्षक यही है कि पश्चाताप को स्थगित हमें नहीं करना है। बाइबल हमें सिखाती है कि मृत्यु का जो दिन है वो मनुष्य के हाथ में नहीं है, मनुष्य के नियंत्रण में नहीं है। मेरे साथ आप भी निकालें सबोपदेशक की पुस्तक और उसके 8वें अध्याय और उसके 8वें वचन में देखिए क्या लिखा है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले कि वह उसे निकलते समय रोक ले, और न कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है। मृत्यु एक ऐसी बात है जिस पर हमारा वर्चस्व नहीं है। इंसान सब पर अधिकार दिखाने लगा है, लेकिन मृत्यु का क्षण जब आता है वो अपने प्राण को रोक नहीं पाता, वो निकलता है और वो उससे पकड़ नहीं पाता, और मनुष्यों का अधिकार उस पर नहीं बनता, उसका कोई नियंत्रण नहीं है। बाइबल हमें 3 प्रकार के मृत्यु के बारे में बताती है। पहला है आत्मिक मृत्यु, और इसके बारे में हमें उत्पत्ति के 2 अध्याय में और उसके 16वें और 17वें वचन में मिलता है, जहां पर परमेश्वर ने आदम से कहा था कि मैं इस बगीचे के सारे फल खाने के लिए तुझको देता हूं, लेकिन एक वृक्ष ऐसा है, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, वो वाले वृक्ष का फल तू न खाना, उसका फल अगर तू खाएगा तो उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उस फल को खाने से आदम ने जिस दिन आज्ञा उल्लंघन किया, उसी दिन वो आत्मिक तौर से मर गया। हम देखते हैं प्रियो, रोमियो के 6वें अध्याय और उसके 23वें वचन में, आपको यह वचन याद भी होगा, जहां पर लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यह आत्मिक मृत्यु के बारे में बता रहा है। यह परमेश्वर के साथ में हमारी जो संगति है वो टूट जाती है, उसे कहते हैं आत्मिक मृत्यु। आप जानते हैं कि अदन की बारी में भी परमेश्वर ने प्रतिदिन आदम के साथ में जो मिलने का उसका समय सारणी थी वो टूट गई, और परमेश्वर के साथ में उसका रिश्ता टूट गया। यह आत्मिक मृत्यु है जब हम परमेश्वर के साथ में नहीं चलते हैं। यह आत्मिक मृत्यु उत्पत्ति 2 में हमने देखा। प्रियो, यह हर एक को आती ही है, बल्कि मैं तो कहूंगा आ चुकी है, और हर एक मनुष्य जाति के, मानव जाति पर, हर एक पर यह बोल दी गई है। क्योंकि रोमियो के 3 अध्याय और 23 वचन में मैं पाता हूं कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आत्मिक मृत्यु के बाद आइए दूसरे मृत्यु को देखते हैं, और वो है शारीरिक मृत्यु। हम लोग साधारणतः इस मृत्यु को बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रियो, जिस दिन आदम ने पहला पाप किया था उस दिन वो आत्मिक रीति से उसी दिन मर गया, लेकिन उसके फलस्वरूप हम देखते हैं 3 अध्याय में देखें और उसके 19वें वचन में आइए, यहां पर यूं लिखा है,
परमेश्वर आदम से या मनुष्यों से यूं कह रहा है कि तू अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। ये शारीरिक मृत्यु है। मनुष्यों को परमेश्वर ने मिट्टी में से बनाया और यह शरीर फिर से एक बार मिट्टी में चला जाएगा। एक दिन हमारे जीवन में ऐसा आएगा जब इस शरीर में से प्राण और आत्मा निकाल लिए जाएंगे और इस देह में फिर कोई हलचल नहीं रहेगी। यह वापस मिट्टी में चला जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी और वो धूल में फिर से चला जाता है। तीसरी मृत्यु जो हम देखते हैं, जो बाइबल हमें बता रही है, वो है अनंत मृत्यु। और इसके बारे में हमको प्रकाशित वाक्य में पढ़ने को मिलता है और इसे एक और नाम दिया गया है। इसे कहते हैं दूसरी मृत्यु। मेरे साथ में आप भी खोलिएगा प्रकाशित वाक्य और उसका 20वां अध्याय और उसके 13वें वचन से आगे। यहां पर यूं लिखा हुआ है, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, और यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। अगला वाक्य देखिए क्या लिखा है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, वह आग की झील में डाला गया। अर्थात वह मनुष्य जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, वो दूसरी मृत्यु में से उसको निकलना पड़ता है। वैसे ही 21वें अध्याय के 8वें वचन में इन लोगों की सूची दी हुई है। डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा। आग और गंधक से जो जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। यह अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलग किए हुए लोगों की पीड़ा होती है। प्रियो, इन तीनों प्रकार की बातों को हमने देखा। तीन मृत्यु को हमने देखा। आत्मिक मृत्यु है, उसके बाद में हमने देखा शारीरिक मृत्यु, और उसके बाद में यह अनंत मृत्यु या बाइबल के अनुसार दूसरी मृत्यु, जो कि आग और गंधक की झील में हमेशा के लिए डाले जाते हैं। यदि हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, यदि हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के बलिदान पर विश्वास करते हैं और उसके बाद परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अगर हम ये तीन बात करते हैं, तो हम इस दूसरी मृत्यु से बच जाते हैं। यूहन्ना के 8वें अध्याय और उसके 51वें वचन में एक बड़ी सुंदर सी प्रतिज्ञा दी हुई है। यहां पर यूं लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। यहां पर प्रभु यीशु इस दूसरी मृत्यु से बचाने वाली बात कह रहे हैं, और इसके लिए हमें परमेश्वर के दिए हुए इन वचनों के अनुसार अपना जीवन बिताना है, और यही नया जन्म है। ये पुनर्जन्म शब्द नहीं कह रहा हूं मैं, बल्कि नया जन्म कह रहा हूं। एक नई सृष्टि जिसमें पुरानी बातें खत्म हो जाती है, सब कुछ नया हो जाता है। मनुष्य जो केवल एक बार जन्म लेता है, उसे 2 बार मरना पड़ता है। लेकिन यदि आपका दूसरा जन्म भी हुआ है, नया जन्म भी हुआ है, तो ऐसे 2 बार जन्मे लोग, बाइबल कहती है, केवल 1 बार मरते हैं। आइए देखते हैं कि हमें पश्चाताप कब करना है, और इसका सरल उत्तर यह है कि अभी करना है, और बिल्कुल अभी करना है। प्रेरितों के काम और उसके 17वें अध्याय और उसके 30वें वचन में देखिए क्या लिखा है। प्रेरितों के काम 17वां अध्याय और उसका 30वां वचन, परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। एक समय था, वो अज्ञानता का समय था, लेकिन अब लोगों पे प्रकट कर दिया है।
परमेश्वर ने अपने आप को दिखाया है, परमेश्वर ने अपने प्रेम को दिखाया है और क्रूस की कथा दुनिया के लोगों के सामने है। इसीलिए आज मन फिराने के लिए कहता है, पश्चाताप करने के लिए कहता है, उसमें से फिरने के लिए कहता है। और आगे भी लिखा है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहता है, जिसका अभिषेक इस बात के लिए हुआ है, जिसके सामने हमें खड़े रहने का है। यह न्याय का दिन होगा और यह ठहराया हुआ है कि मनुष्य का एक बार न्याय तय है। मनुष्य अपना जीवन जिएगा और मरेगा और जब उठेगा तो फिर उसका न्याय होने वाला है। बाइबल हमें सिखाती है और इसीलिए पश्चाताप अगर करना है तो हमें आज करने की आवश्यकता है। राजा सुलेमान ने अपनी व्यवहारिक बुद्धि के आधार पर जो परमेश्वर से पाया था, हमें यह बात स्पष्ट किया है कि हमें पश्चाताप कब करना चाहिए। आप में से बहुतों को सबोपदेशक का 12वां अध्याय बहुत पसंद आता होगा। आइए आरंभ के कुछ वचनों में से देखें कि वो क्या कहता है। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएं और वर्षा होने से पहले बादल फिर से घिर आएं और उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे और पीसने हारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देगी और झरोकों में से देखने वाले अंधे हो जाएंगी और सड़क के और किवाड़ की बंद हो जाएंगे। चक्की पीसने का शब्द धीमा हो जाएगा, तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। फिर जो ऊंचा है उसे भय खा जाएगा और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी। बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा और सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। सुलेमान बड़े चित्रण वाले शब्दों में बड़ी सुंदर तस्वीर बना करके वे मनुष्य के बुढ़ापे का वर्णन कर रहे हैं। किस तरीके से मनुष्यों के बाल पक जाएंगे और उसकी आंखें धुंधली पड़ जाएंगी और कानों से सुनाई नहीं देगा और दांतों से चबाना नहीं जमेगा और हाथों में और पांव में ताकत नहीं है। जीवन की उमंग ही खत्म होने वाली है, क्योंकि मिट्टी में जा करके मिलने वाली है और यह सब कुछ मनुष्यों के जीवन में आता ही है। और इसीलिए आवश्यक है कि आज ही हमें पश्चाताप करना चाहिए। इन सारी बातों को अगर गौर से देखें, उस समय तक रुकने के लिए मना कर दिया गया है, परंतु कहता है परमेश्वर से आके लगने का समय अभी है, परमेश्वर का हाथ थामने का समय अभी है, पश्चाताप करने का समय अभी है। बहुत से लोग अपनी अच्छी खासी उम्र में कहते हैं कि भैया बुढ़ापा आ गया, लगता है कुछ बन नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे लोगों को मैं आशा दिलाना चाहता हूं, कल के दिन के मुकाबले आज जो जीवन आपका है वो ज्यादा जवान है। इसलिए आप प्रभु के लिए जो करना चाहते हैं आज करें। प्रियो, किसी ने इस प्रकार से कहा है कि यदि एक बूढ़े व्यक्ति ने पश्चाताप किया, यदि एक बूढ़ा व्यक्ति उद्धार पाता है तो केवल उसकी आत्मा बचती है, लेकिन जब एक जवान व्यक्ति उद्धार पाता है तो उसकी आत्मा भी बचती है और उसका जीवन भी बचता है, जो प्रभु के लिए काम में आता है। इसलिए प्रियो, अपने पश्चाताप को स्थगित नहीं करना है, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। बाइबल हमें बहुत सारी जगह में इस बात को बताती है कि मनुष्य का जीवन कितना क्षणभंगुर है। आइए कुछ बाइबल के संदर्भों को देखते हैं। अय्यूब की पुस्तक और उसके 7वें अध्याय में आइए 6वें वचन में लिखा है, मेरे दिन जुलाहे की ढरकी से अधिक फुर्ती से चलने वाले हैं और निराशा में बीत जाते हैं। भजन संहिता के 90 अध्याय में आइए और यहां पर उसके 5वें वचन में देखिए, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं और भोर को जो फूलती और बढ़ती है
और सांझ को कटकर मुरझा जाती है। बड़े थोड़े समय के लिए मानो ये उठ करके आती है। और उसी तरीके से 144वें अध्याय का 4था वचन, मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। नए नियम में से याकूब की पत्री उसके 4थे अध्याय के 14वें वचन में लिखा है, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। हम लोगों का जीवन जो है बहुत थोड़े समय के लिए है प्रियो, और इसीलिए आवश्यक है कि हम जल्दी पश्चाताप करें। बहुत से लोग समझते हैं कि मृत्यु केवल बहुत बूढ़े होने के बाद में आती है, लेकिन प्रियो मैं बताना चाहूंगा कि मृत्यु किसी को भी आ सकती है। आप भी जानते हैं अचानक आ सकती है। मनुष्य के लिए यह वचन कितना स्पष्ट है कि कल किसने देखा है, मृत्यु अचानक आती है। लूका का 13वां अध्याय में आइए और उसके 4थे वचन में देखिए क्या लिखा हुआ है। वहां पर है कि यीशु ने कहा, तुम क्या समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शीलो का गुम्मट गिरा, मतलब एक दुर्घटना हो गई, एक एक्सीडेंट हो गया, और एक एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है, अचानक हो सकता है, जवान का भी हो सकता है, और इसीलिए हमें उस बात के लिए तैयार रहना है। मृत्यु के पहले पश्चाताप कर लें, अभी कर लें, आज कर लें। इसलिए यीशु ने आगे कहा कि वे 18 लोग तो दब करके मर गए, क्या वे यरूशलेम में रहने वाले सब लोगों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं नहीं, पर यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश हो जाओगे। अर्थात प्रियो, हमें ऐसी दुर्घटनाएं जो हमारे जीवन में कभी भी आ सकती हैं, उससे पहले अपना पश्चाताप कर लेना है, प्रभु के साथ में अपना संबंध सीधा कर लेने का, उसका हाथ थाम लेने का है। उसी तरह से कुछ ऐसी विपत्तियां होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जिन पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय में देखिए 7वें वचन के आगे लिखा हुआ है, जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप आएंगे। इन दिनों में समाचार पत्रों में हर सप्ताह में देखता हूं कहीं ना कहीं दुनिया भर में अकाल आया हुआ है, भूकंप हो रहा है, दुनिया डोल रही है। लिखा है जगह जगह यह घटना होने वाली है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह का आगमन कितना निकट होने लगा है। सुनामी, लोगों की आंखों से भी वो तस्वीरें गई नहीं है। लाखों लोग उस समंदर के पानी में बह गए। प्रियो, ये प्राकृतिक आपदाएं भी हम लोगों की जान कभी भी अचानक ले लेती है, और उसी तरह से भयानक बीमारियां भी कभी कभी अचानक पहुंच जाती है। किसी को हार्ट अटैक आ गया, कल आप जिससे अच्छे से बात कर रहे थे उसे पता लगा अचानक कैंसर है, और कुछ दिन बाद वो ना रहा। प्रियो, पश्चाताप करने को स्थगित जो लोग करते हैं उन्हें मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं। नीति वचन के 29वें अध्याय में देखिए क्या लिखा है। उसका पहला वचन, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वो अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई उपाय काम नहीं आएगा। भजन संहिता और उसके 7वें अध्याय में एक बड़ी भयानक बात लिखी हुई है। देखिए, परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य ना फिरे तो वह अपनी तलवार पर धार चढ़ाएगा और उसका धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुका है। प्रियो, मैं ये बात डराने के लिए नहीं कह रहा, परंतु सचेत करने के लिए, चिंता करने की बात है, और जरूरी है कि आज हम इन बातों से फिरे। अपने पश्चाताप को स्थगित मत करिए। और कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि मरने के बाद भी एक मौका मिलता है, और इसके लिए वो लोग मालूम है पहले पत्रस के 3रे अध्याय के 19वें वचन से बनाना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि यीशु ने जाकर के कैदी आत्माओं को प्रचार किया था, जिन्होंने उस समय में आज्ञा ना मानी और परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर के ठहरा था। लेकिन प्रियो, इन बातों को ध्यान से पढ़िएगा। यहां पर यह नहीं लिखा है कि यीशु ने क्या प्रचार किया था। संभव है यीशु ने जाकर के वहां पर परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं प्रचार की, या यह भी प्रचार किया हो सकने की संभावना अधिक है कि उन लोगों को जाकर के बताया कि तुम्हारा नाश होना कितना सही था। एक बार किया गया कार्य था जो क्रूस की मृत्यु के बाद वो जी उठ। इब्रानियों का 9वां अध्याय और उसके 27वें वचन में लिखा है, जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। और इसीलिए प्रियो, मैं कह रहा हूं कि हमें पश्चाताप करना है और उसे आज ही करना है। पश्चाताप करने में देरी ना करें। कल क्या होगा हम नहीं जानते, कल तक रुकने वालों के लिए बहुत देर हो जाएगी। प्रियो, इसीलिए शैतान को बिल्कुल भी मौका ना दें। आज प्रभु के पास में आइए। हाउ नॉट टू डाई, कैसे न मरें।
डू नॉट पोस्टपोन रिपेंटेंस, पश्चाताप को स्थगित न करें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे।